आज मुझे अपने मामू का 120 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सरगोदा तो जाना पड़ जाता है। सरगोदा शहर में तो मैं पहुंच जाता, लेकिन एक बंदा मुझे अपने घर ले जाकर चाय पानी क्यों पिलाता है ये तो आपको आगे व्लॉग में पता लगेगा। मेरी आवाज पे गौर ना करना क्योंकि आज मेरा गला खराब हुआ है। टाइम भी सुबह का तकरीबन 10:30 बजे का हो रहा था। तैयार श्यार होने के बाद अपने कपड़े मैंने बैग में पैक कर लिए थे। जब मैं घर से बाहर निकल रहा तो धुंध तो हल्की सी होती है, लेकिन 10 गुना से ज्यादा सर्दी होती है। मैं तो निकल पड़ता हूँ हार्स की तरफ, क्योंकि हार्स ने मुझे छोड़ने के लिए बस स्टैंड पे जाना होता है। हार्स के पास पहुंचता हूँ तो हार्स बाहर खड़े होकर मैंने इंतजार कर रहा था। इसकी बुगाटी खींच के पेट्रोल पंप पे पहुंचते, पेट्रोल पंप से पूरा 150 रुपए का पेट्रोल डलवाने के बाद मैं हार्स और नवाब बस स्टैंड की तरफ जाने लगते हैं। 22 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हार्स मुझे बस स्टैंड पे छोड़कर खुद घरे चले जाता है। मैं बस स्टैंड पे खड़े होकर वैगन का इंतजार कर रहा था। सर्दी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे इलाके में कितनी सर्दी पड़ रही है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वैगन भी मेरे सामने आ जाती है। यहाँ से शुरू होता है मेरा फैसलाबाद का सफर। तकरीबन 12.5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये वैगन मुझे लेके आती है चाइना के पास, जहाँ कप के अंदर चाय डल रही होती है। सर्दी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी सर्दी लग रही थी। मुझे चाय पीने को कितना दिल कर रहा था। ये सामने मुझे वाल और फैसलाबाद नजर आती है। दीवारों के ऊपर डिजाइन बड़े बड़े कमाल के बनाए हुए थे। जीटीएस उतरने के बाद साथ में मुझे ये नान टिक्की वाला नजर आता है। नान टिक्की वहां से लेता हूँ। पहले तो मुझे खाली है नान के साथ चटनी नजर आई। जब मैं नान को उठाता तो नीचे से टिक्की निकलती है। मुझे तो लगा मेरे साथ टेक्नोलॉजी हो चुका है। मैं नान टिक्की का जायका चखता तो यार इसका जायका तो आपको पता ही है, बड़े ही कमाल का। जब मैं वैगन वाले स्टैंड की तरफ जा रहा था तो सामने मुझे नलकियां नजर आती है। जितने भी मेरे व्यूवर्स है सबके कपड़े इसी नलकी से सील जाने हैं तकरीबन। फिर मैं वैगन वाले स्टैंड पे जाता हूँ तो वहां से मुझे सरगोदे की कोई वैगन नहीं मिलती। मुझे लाड़ी अड्डे की तरफ जाना पड़ता है। बस स्टैंड पे तो बसें बसें होती है। मुझे सरगोदे वाली बस ढूंढने में इतनी मुश्किल पेश आ रही होती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे सरगोदे जाने वाली बस का टिकट कर मिल ही जाता है। इस चाचा का सरगोदे जाने के लिए मैं पैसे पकड़ाता हूँ तो इसके बदले में मुझे टिकट पकड़ा देते हैं। टिकट लेने के बाद मैं सब कुछ चेक कर रहा था कि सीट नंबर और सीरियल नंबर सब कुछ सही लिखा हुआ है। ढूंढना शुरू कर देता है कि सरगोदे जाने वाली बस है कौन सी। आखिरकार मुझे बस मिल ही जाती है। मैं टिकट पकड़ के बस के अंदर जाने लगता हूँ और अपनी सीट वगैरह ढूंढूं। बस की टिकटों के ऊपर सीट नंबर लिखा होता है। बस के अंदर भी सीटें काफी होती है। मेरा सीट का नंबर होता है 25। मुझे मेरी सीट मिल ही जाती है। बैग वगैरह रखने के बाद अपनी सीट पे बैठ जाता हूँ। तकरीबन 1:20 पर यह बस अपनी मंजिल की तरफ जाने लगती है। यहाँ से शुरू होता है सरगोदे का सफर। फैसलाबाद से सरगोदे का सफर तकरीबन 110 या 20 किलोमीटर का होना। इतना सफर में वैसा तो होना नहीं था। मैं तो सो जाता हूँ। यहाँ से मेरी आंख खुलती है दरिया चिनाब पे। दरिया चिनाब को 15 मिनट बस मेरे सफर का इख्तिताम होता है सरगोदा के। बस अपने स्टैंड पे रुक जाती है। अपना सामान वगैरह उठाता हूँ, बस से नीचे चलता हूँ। उतरने के बाद अपने मामू का इंतजार कर रहा था कि शायद ही आसपास खड़े हो। 5 मिनट इंतजार करने के बाद मेरा मामू मुझे बस स्टैंड पे लेने के लिए आ जाता है। घर पहुंचते तो मेरे मेहमानवादी के तौर पर सामने चाय बिस्कुट और निमको वगैरह रखी होती है। चाय के साथ ये सर्दियों की सौगात पिनिया वगैरह पड़ी होती है। और इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का एंड। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।